एक ऐसा तानाशाह जो लोगों का मांस का शौकीन था और खून पीने का शौकीन था। वह युगांडा का बहुत ही क्रूर तानाशाह, उसका नाम इदी अमीन था। वह भारतीय लोगों का कट्टर विरोधी था। करीब 80,000 लोगों को देश छोड़ने का आदेश दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली। कहा यह भी जाता है कि वह इंसानी मांस और खून पीता था। 1979 में जब तंजानिया की सेना ने युगांडा पर हमला किया तो वह सत्ता से भाग गया और सऊदी अरब में शरण ली। वहीं उसकी मौत हुई। शुरुआत के दिनों में वह इंग्लैंड में रसोइये का काम करता था। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में जैसे जैसे अमीन का शासन आगे बढ़ा, कुछ जातीय समूहों और राजनीतिक असंतुष्टों के उत्पीड़न के खिलाफ अशांति बढ़ी। युगांडा जैसे देश का बहुत ही स्थिति खराब हो गया, जिसके कारण इजराइल का ऑपरेशन एंटेब हुआ। इसके बाद उन्होंने 1978 में तंजानिया के कागरा क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया। तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरे ने जवाब में अपने सैनिकों को युगांडा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तंजानिया की सेना और विद्रोही बलों ने 1979 में कंपाला पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और अमीन को सत्ता से बेदखल कर दिया। शुरुआत के दिनों में अमीन इंग्लैंड में रहकर रसोइये का काम संभालता था। निर्वासन में चले गए, पहले लीबिया, फिर इराक और अंत में सऊदी अरब में उसकी मौत हुआ। उसका नाम दुनिया के क्रूर शासकों में लिया जाता है। वह बहुत ही कुख्यात तानाशाह था। यहाँ तक लोग यह भी कहते हैं कि वह भारतीय लोगों का कट्टर विरोधी था। इजरायली सरकारी एजेंटों की सहायता से सैन्य तख्तापलट में सत्ता हथियाली सन 1971 को, जबकि ओबोट वर्ष सिंगापुर में राष्ट्रमंडल शिखर बैठक में भाग ले रहे थे। अमीन के वफादार सैनिकों ने एंटेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सील कर दिया। उसका जन्म 25 जनवरी 1971 को युगांडा में हुआ। अमीन के शासन में राजनीतिक दमन और हत्याओं के साथ साथ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और घोर आर्थिक कुप्रबंधन सहित बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ। वह दुनिया का बहुत ही बड़ा कुख्यात तानाशाह था। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।